बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री गुरु धाम बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। विरही विकटी कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पासो सकल कले। चरणों में करो वंदना निज करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति राज शुभ नाम। तेज कुंज श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे के धाम के प्रणाम जी। आप सबके धाम विराज प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मुरी चरणारविंद में कोटि कोटि। तो सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की मेहर से हम अपने रामचंद्र महाराज जी की बीतक को श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने दूसरी लहर शुरू की, तो दूसरी लहर में देखा कि किस तरह से हमें समय का महत्व इसमें दर्शाया गया, यानी कितना क्षण भंगुरी मानव तन है और कितना ही क्षण भंगुरी ब्रह्मांड है, जिसको हम सोच रहे हैं कि सदियों से चलता है ना। तो किस तरह से इसमें सुंदरसाथ जी कहा महाराज जी ने कि निराकार और साकार दो पाठों के बीच में जीव किस तरह से पिस रही है ना, काल की चक्की। लेकिन वही बच पाता है जो उस किले से यानी परमात्मा की शरण में रहता है, और जिसके अंदर आत्मा आ जाती है, दर्द आ जाती है, जो कह रहे हैं कि वो लोहे का चना बन जाता, तो वो खुद नहीं पिसता। कह रहे महाराज जी कि वो इन चक्की के दो पार्टों को ही फाड़ डालता है, उसके अंदर इतनी पावर हो जाती है जो वो सतगुरु से मिलकर एकाकार हो जाती है। तो आगे जी कह रहे इसमें कि किस तरह से हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिता हमारे चले गए धाम जब धाम, धीरे धीरे पास जो धन था वो हुआ तमाम। अब कह रहे हैं कि 8 वर्ष की आयु में सुंदर साथ जी कि जब हमारे पिताजी धाम चले गए ना, तो क्या कह रहे हैं, हम अकेले रहे। और जब अकेले रह गए तो पास में जो धन था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि अब परिवार में कोई कमाने वाला तो नहीं रहा। पिताजी थे तो वे ही अपना पुरोहित का काम करते थे, और जो कुछ मिलता था उससे जीविका चलती थी। लेकिन अब पिताजी ही धर्म चले गए, तो अब घर में परिस्थिति बनेगी, क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं। कौन बचे, बस दोनों भाई और उनकी माता जी। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर, माता रह गई सिर्फ साथ में लालन पालन को केवल, 8 वर्ष का बालक मैं क्या दे सकता उनको बल। तो महाराज जी स्वयं अपने मुख से बता रही है कि पिताजी धाम चले गए और माता जी रह गई, और मैं 8 वर्ष, मैं माता का क्या बल दे सकता था। 8 वर्ष का बच्चा क्या कुछ कमा कर ले आएगा बाहर, और एक छोटा भाई जो बुद्धिदास है। तो कह रहे हैं कि अब मैं उनको क्या बल दे सकता था। उल्टा कह रहे हैं कि मैं ही एक बोझ बन गया था अपनी माता, कि वो हमें कहाँ से कमा कर लाए, कहाँ से खिलाए, कहाँ से पिलाए, कहाँ से गुजारा। तो महाराज जी कह रहे कि मुझे खुद लग रहा था कि मैं माँ का सहायक तो क्या बनूं, बल्कि मैं माँ पर बोझ बन गया। क्योंकि जब तक पिताजी ला रहे थे तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी,
क्योंकि घर परिवार वाले जैसे ज्वाइंट फैमिली थी, अगर पुरोहित का काम करते भी थे तो आपस में आमदनी बांट लिया करते थे। तो अब जैसे ही पिताजी गुजर गए तो देखो, अगर कोई जिम्मेदार आदमी चला जाता है तो और संबंधी भी कैसे मुंह फेर दे ना, बनी बनी के सब है, बिगड़ी का ना। जब तक हमारे सिर पर छत्र छाया है, हमारा कार्य अच्छा चल रहा है, तो सब जी जी करके चलेंगे। लेकिन जैसे ही काम बिगड़ा तो जो अपने होते हैं तो वे भी मुंह फेर लेते। तब इधर जो ताऊ चाचा थे जो पुरोहित का काम करते थे, वे आमदनी बांटते थे, तो अब उन्होंने भी इनको देना बंद कर। और उनके गुजरते ही तो उनकी दृष्टि किस पर आ गई, उनकी प्रॉपर्टी, कि भाई भाई तो चला गया, अब हालांकि सहारा बनना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अब एक शत्रुता का भाव आ गया कि भाई तो गुजर गया, अब ये दो बच्चे बचे हैं, इनका भी किसी तरह से काम तमाम हो, तो जो घर का हिस्सा है वो हमारा ही रह जाए। तो वो भाव आ गया। तो महाराज जी से ऐसा उसको बता रहे हैं कि अब कोई गुजारा करने का कोई साधन नहीं रहा। तो मैं खुद भी अपने आप को महसूस करने लगा कि मैं अपनी माँ पर एक बोझ हूँ। और बा और भार सा था एक अपना उल्टा माथा के ऊपर, क्यों कर पालन होगा इनके, हमें देख रोती अक्षर। अक्षर माँ रोती रहती थी कि भाई मेरे दो बच्चे हैं, तो अब इनका गुजारा कैसे। अपने आप तो माँ कैसे भी सहन कर ले कष्ट, लेकिन जब बच्चों को देखती है तो जब ज्यादा दुखी होती है कि भाई अपने बच्चों का गुजारा मैं कैसे। इसको देखकर महाराज जी भी दुखी होते, तो खुद सोच रहे कि मैं तो एक माँ पर बोझ बन गया, क्योंकि मुझे हमें देख देख कर रो रही है कि कैसे गुजारा होगा। मैं इतना समर्थ वाले नहीं हूँ कि भी कुछ कमा कर लिया मैं कुछ करूँ, 8 वर्ष की तो अवस्था है। तो कह रहे माँ क्या करती है यहाँ पर, उलट फेर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी, काम किसी का करता कोई, करता को पड़ता भारी। उलट फेर है माया, उलट फेर का मतलब परिवर्तन, हलचल, स्थिरता नहीं है यहाँ पर, हर चीज में परिवर्तन। तो इसीलिए कह रहे कि यहाँ पर इसमें उलट फेर चलता ही रहता है, कभी बाजी इधर को कभी बाजी इधर को। तो अब यहाँ पर कह रहे महाराज जी की अब तो मेरी सारी बाजी ही उलट गई, काम किसी का कोई करता और करता को पड़ता भारी। जो करता है उसको क्या पड़ता है, वो भारी जो करता हो। कैसे आ गए यहाँ पर, लाले आन पड़े खाने के घेरा संकट ने आकर, कभी कभी मारो उठती भूखा हम दोनों को पाकर। अब कह रहे महाराज जी देखो, पिताजी की जितनी आयु थी हमारे पास साथ में रही, और होता भी सुंदर शायद जी यहाँ पर हर एक का संबंध जुड़ा होता है एक दूसरे से, तो उसकी निर्धारित सीमा होती है कि इस जीव का संबंध हमारे जीवन में इतने दिन तक, तो इतने दिन तक ही रहे, उससे ज्यादा नहीं। वो ऊपर से विधाता का लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पिताजी तो चले गए, अब माता है तो पिताजी को सब वाकिफ है उनसे, भाई पंडित है का काम करते सब जानते। अब वो बाहर भीतर भी नहीं कुछ काम कर सकते, जा नहीं सकते। तब यहाँ की अवस्था को बता रहे हैं कि अब माँ जब खाने के लाले पड़ गए, यानी खाने का इतना टोटा आ गया कि देखिए सुंदर शादी महसूस करे इस अवस्था। धनी की मेहर से अपने ऊपर तो नहीं ऐसी अवस्था गुजरी, लेकिन सुनकर भी देखे ना, तो अगर हमें एक समय का भी भोजन ना मिले, इसलिए अगर नाश्ते में भी देर हो जाए तो पेट में कैसी बेचैनी, इस बात को देखिए। और जब वो यहाँ तो चलो अब तो सुविधा है, चलो पैसे हैं है ना, बाहर से मार्केट से खरीद लो या कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय उनके पास तो पैसा भी नहीं था, घर में भी कुछ नहीं था। तो अब लाए तो लाए कहाँ से जब कमाने वाला ही नहीं। तो इस अवस्था में देखो महाराज जी कैसे कैसे उन्होंने समय गुजारा है, और ऐसी स्थिति से गुजर गुजर कर कैसे भी हीरा बनकर, यानी जितने ऊंचे लक्ष्य पर जाना होता है तो माया भी इतने ही जोर लगाती है, बड़ी परीक्षा। लेकिन वो है ना कि लोहे का चना ना कभी ना तो पीसा और ना पीसे। प्रकृति चाहे कितना भी मार क्यों ना डाले, लेकिन क्योंकि जो होता है ना बलशाली, धनी का बल जिसको होता है वो कभी हिम्मत नहीं है, वो निकल ही जाता है। तो ऐसे हमारे सदगुरु महाराज जी अब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें रोटी के भी लाले पड़े,
लाले पड़ने का मतलब बहुत संकट आ गया कि अब खाए तो कहाँ से खाए, क्या खाए, मांग कर भी नहीं ला सकते, क्योंकि अभी आएगा भाव की है ही नहीं, भाव की भाई मैं किसी चीज को देख कर ललचाऊं, किसी से मांगू, मांगने की तो बात है ही नहीं उनके अंदर। और जबकि ऐसी स्थिति में तो देखो, अगर 8 साल का बच्चा है और घर में नहीं है तो गलत रास्ते पर ज्यादातर चल जाता है, क्योंकि मजबूरी गरीबी एक ऐसी चीज होती है जो गलत रास्ते की तरफ को बहुत जल्दी बढ़ाती है। कि कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि भूखा पेट जो है, भूख क्या नहीं पाप करा, भूखा पेट क्या नहीं करता, भूख बड़े से बड़ा पाप भी करने से नहीं डरता जब पेट में भूख की आग लगती। लेकिन यहाँ महाराज जी के अंदर वो बल पहले से ही हो गया कि मुझे कैसे इस पर नियंत्रण पाना है, तभी तो आगे 8-8 दिन तक भूखा रह सकते सुंदर सा। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर खाने के हमें लाले पड़ गए घेरा संकट ने। एक तो लाले पड़ गए खाने की मजबूरी, एक तो पिताजी का सिर पे ससाया, दूसरा कमाने की जो आमदनी आती थी वो भी बंद हो गई, घर में कुछ इतना है नहीं कि क्या खाए। अब ऊपर से कह रहे कि दूसरे संकट ने और आ घेरा, कभी कभी माँ रो, जैसे एकांतमा होती है तो रोना आ जाता माता को, क्योंकि देखा है ना उन्होंने कि मेरी माँ क्यों रो रही है। तो कभी कभी वो माँ उठती भूखा हम दोनों का पात, तो अपने आप को बड़ी हीन समझती कि मैंने अपने बच्चों को जन्म तो दिया लेकिन मैं इन बच्चों को पेट भी नहीं भर पा रही। अरे पशु पक्षी होते हैं, वे भी चुप कर दाना लेकर डाल देते हैं अपने बच्चे के मुंह में, तो क्या तेरे में इतना भी बल नहीं है कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। उन्हें अंदर से ये कचोट रहा था। तो उस महसूस करते 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 वे कभी कभी रोने भी लगते। अब कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा ही। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दिन दरिद्रता के कुछ तो घर के कोनों में काटे, कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। अब कह रहे हैं कि जब पिताजी का साया सिर से उठ गया है ना, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो आता था उसको तुरंत खा लेते। अब पहले की अब की बात ही तो नहीं है कि भाई बैंक बैलेंस है कुछ है, थोड़ा बहुत होता था धन वगैरह तो वो इकट्ठा कर लेते थे घर में, है ना। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ तो दरिद्रता के हमने दिन अपने भूखे प्यासे रहकर घर में छिप छिप कर रोकर भूखे प्यासे जैसी भी अवस्था में थे अपना समय बिताया। और जब कभी कभी ऐसा हुआ कि कुछ समय जब देखा भाई अड़ोसी पड़ोसियों ने, अरे भाई पंडित जी तो नहीं रहे, है ना, माँ इनकी पत्नी अकेली रह गई, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है कोई पड़ोसियों ने कुछ अन्न वगैरह दिया हो। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे। थोड़े थोड़े संकट कौन सा संकट आ रहा, वही जो चले गए उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन जो भूखे हैं उन भूखों को भोजन दिया जा सकता। तो कुछ, अब ये देखिए कुछ पड़ोसियों ने हेल्प कर दी, है ना, लेकिन कोई कब तक करे भाई, 10 दिन 20 दिन। ये देखे यहाँ भी सुंदर साजी अगर देखे, अब जैसे किसी के यहाँ डेथ हो जाती है ना, 3 दिन तक दूसरे के यहाँ से भोजन जाता है, उस 1-2 दिन के भोजन देने में भी आदमी को कितना प्रेशर पड़ता है, ये सोचता है अरे इतना बड़ा परिवार है ना, मैं कैसे दूंगी, वो तो कितना बर्डन लगता है सोच। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भी 10 दिन 15 दिन पड़ोसियों ने दे दिया होगा। तो इसलिए कह रहे महाराज जी उनका भी शुक्राना है कि ऐसी स्थिति में उनको भोजन दिया, वो भी धाम धनी की नजर में आ गए सुंदर साहब। अब तो कितने ही गेहूं भर भर कर आश्रम में पहुंचाते हैं, लेकिन उस अवस्था को देखे जब महाराज जी भूखे थे, तो कहा ना कि दान तो वास्तव में उसका होता है जो भूखे को दिया, लेकिन उस अवस्था में अभी किसी को पहचान नहीं है। और दिया हुआ तो वही है सुंदर सा जी, पहचान करके दे जाते हैं ना, तो पहचान करके तो एक बदले की भावना आ जाती है कि इसके पास इतनी शक्ति है, मैं दूंगा तो मेरे को कुछ मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन यहाँ पड़ोसियों ने दिया तो ये भाव से नहीं दिया कि हमारा कुछ कल्याण नहीं, देखा रे भूखे हैं, है ना, पिताजी नहीं रहे, माता बेचारी कहाँ से कमा कर लाई, तो पड़ोसियों ने कुछ भोजन कुछ अन्न दान देकर उनका दुख बांट दिया। अब कोई कब तक दे, आखिर में अपना अपनी जिम्मेदारी अपना भार तो अपने आप उठाना पड़ता है। तो अब क्या कह रहे हैं कि माता ने क्या किया, कुछ रोज पीसने पीस पीस चुपके माने पाला, जितना टल सकता वक्त उससे ये बुरा चक्र उसने टाला। अब कुछ दिन तक तो दिया पड़ोसियों ने, लेकिन कब तक लेकर खाए, एक स्वाभिमान भी होता है।
तुम मुझे 10 दिन दे रहे, 20 दिन दे रहे, तो एक दिन मुझे भी ये आ जाएगा, अरे कब तक खाएगी तू, अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो उनके मन में आया कि क्यों ना तू कुछ काम कर। अब लेडीज थी तो क्या काम करती उससे, भाई पुरोहित का काम तो नहीं कर सकती थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि जैसे पहले ना चक्की पर हाथ से पीसा जाता सुबह से, है ना, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं थोड़ा सा पड़ोसियों के पीस जाऊंगी, तो उसकी जो पिसाई में से मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा वो लेकर मैं अपने बच्चों का पीस। तो कह रहे महाराज जी ने कि मेरी माता ने चुपके चुपके से पीसना पीस, है ना, जैसे ब्रज में हम सबको क्या पीसती थी ना, तो ऐसे हमारी उनकी माता जी ने क्या किया, सुबह सुबह घर घर जाती और पीसना पीसती। तो देखो सुंदर साथ जी, चक्की चला। अब ये तो नहीं है कि किसी का एक धड़ी पीसा होगा तो उसने 1 किलो दे दिया होगा, विचार करो। कई घरों में जाती होगी, पीसा ना पीसती होगी, और जब वो आता नहीं होगा, तो यहाँ से हाथ देखो कैसे हो जाते होंगे, यहाँ से हाथ देखो कैसे जब हाथ से उस चक्की चलानी पड़ती। अपने घर का भी नहीं पीसता तो औरों का पीसना देखो, और उसमें से फिर खुशी का पीसे। धन्य है सुंदर साथ जी, ऐसी माता के चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कि उन्होंने ना इतने संकट झेल झेल कर फिर भी झुकी नहीं माया के सामने, अपने बच्चों का पालन पोषण। कह रहे सतगुरु महाराज जी कि रोज पीसने पीस पीस कर चुपके चुपके माँ ने हमें पाला किया। जितना टल सकता था वक्त उससे, ये बुरा चक्र उसने, वह जितने समय तक हो सकता था ये कार्य उन्होंने किया। लड़ती भी रही संकटों से, सब किया हमारा भर पाया, लेकिन दुख टालन हारी का, खुद ही टलने का वक्त आया। महाराज जी कह रहे कि मेरी माता जी जितना भी हो सका उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, पीसने पीस पीस करके। जितना भी वो इस संकट जो सिर पर आया हुआ था, जितना भी बल लगा सके माँ से लड़ने का, उतना उन्होंने बल लगाया और हमारे संकट को टालती रही। लेकिन क्या कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आया कि दुख टालन हारे का, खुद ही टलने का वक्त आ, यानी यहाँ से चलने का उनका वक्त आ। एक तो देखो खाने पीने की सारी सुविधा नहीं है, फिर दूसरा पीसना पीस पीस कर लेकर आते भी है, तो नहीं पीसना है पीसना, घर का और भी कार्य होगा, बच्चों की भी देखभाल करनी, पीसना भी, अपना भी कार्य करना, गाय भैंस भी होती होंगी, कितना काम होता है सुंदर साथ जी। अब तो बहुत मशीनों से होता है, जब तो सारा हाथों से। घर में गोबरी भी फेरना है ना, अपने बच्चों के कपड़े भी धोना, अपने भी धोना, नहाना दाना, घर की साफ सफाई करना, गाय भैंसों का करना, कितना होता होगा काम सुंदर साथ। और खाने पीने में फिर वो भी कटौती। तो ऐसे कह रहे ऊपर से क्या हो गई, एक बीमारी फैल गई, क्योंकि कारण तो बनता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ कह रहे हैं कैसे तक उनका उनकी मृत्यु आ गई, तो समय मृत्यु का समय आ गया। काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग, चारों खूंटे देश की फैला भयंकर प्लेग। अब जो काल चक्र की तरफ से कह रहे कि काल की तरफ से ऐसा वेग उठा, ऐसा तूफान उठा, कि ये किसके रूप में आए कि देश के चारों चारों कोनों में क्या फैल गए, भयंकर प्लेग की। जैसे अभी हमने देखा सुंदर शाह जी कोरोना है ना, तो हर 100 साल के बाद तो एक ऐसी क्रांति तो आती है। अब ये देखे ऐसी अवस्था में महसूस करे सुंदर शाह जी, जब एक तो खुद में घर में लाले पड़ रही हैं, दूसरा माता पीस पीस कर अपने बच्चों को पाल रही है, और ऊपर से अब तीसरा ये फ्लेग की बीमारियां, तो संकट पे कितना संकट। कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी चिंगारी लग जाए और हवा उस पर चल जाए तो उस चिंगारी को और बढ़ा दे। इसी तरह से गरीबी में तो और गरीबी और परेशानी आती है, जब ये समय का चक्र ऐसा घूमे। तो यहाँ महाराज जी कह रही हैं कि अब जैसे था गुजारा कर रही थी ना, लेकिन अब यहाँ प्लेग की बीमारी फैल गई, जो काल चक्र की तरफ से वेग उठा। साल 63 का अंतिम था, लगे न था संवत 64, महामारी फैली घर घर में, बाकी बची ना एक भी चौखट, बाकी बची ना एक भी चौखट। तो कह रहे विक्रम संवत 63 का समय था सुंदर शाह जी, जब 64 भी नहीं लगा।
1963 का समय था, अभी 64 भी नहीं लगा था। ये इस समय में महामारी की ये बीमारी, प्लेग की बीमारी महामारी के रूप, भयंकर बीमारी के रूप में चारों तरफ फैल गई, और ऐसा कोई भी घर नहीं बचा जहां पर ये बीमारी ना आ गई। क्योंकि ये भी जैसे इसमें बुखार बनता है, खांसी होती है, तो जैसे जैसे खांसते हैं तो खांसने के माध्यम से वे जीवाणु दूसरे के अंदर प्रवेश करते तो फैल जाती है एक दूसरे। ऐसे कह रहे हैं कि प्लेग की बीमारी फैल गई, और इसका प्रैक्टिकल तो सुंदर साथ जी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि काल ने हमें भी ये दिखा दिया कोरोना कैसे किसी के घर आना ना जाना ना मिलना। अगर कोई आ भी गया तो देखते ही उसके अंदर वो नहीं दिखता था कि वो है, कोरोना नजर आ, आते एक कुंडली पर दिखता था, अरे कोई कर रहा है, कोई आ गया, आओ भाई आओ, लेकिन आते आते ये लगता था कि हम कोरोना को बुला रहे हैं। भले ही वो ना हो, लेकिन दिल में ये दहशत थी कि ये कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो और मुझे ना हो जाए। तो ऐसी अवस्था में तो अपने भी पराई हो जाते, कितने लाड लेते, देखो कैसे अंतिम संस्कार की जगह कैसे तेल डाल डाल कर फूका गया, घर भी जंगल भी गलियां भी कैसे वीरान हो गई, सब अपने अपने घरों में कैद, है ना। तो यहाँ तो देखे खाने की सब व्यवस्था करनी पहले, और जो चीज मिल भी रही थी तो उसके हाई रेट हो गई, दुगने तिगने रेट हो गए। रहने वालों ने तो ये सोचा है बहती गंगा धोले हाथ, है ना। जितना रेट बढ़ा सकता है दूध का, फलों का, सब्जियों का, जितना बढ़ा सकता है बढ़ा ले, क्योंकि मौका है तेरे लौटने का। लेकिन ये नहीं पता कि तेरा तुझे कब दबोच ले, फिर तू कहाँ लेकर जाए। हालांकि ऐसी हालत में सेवा करने वाले लोगों ने सेवा भी की, धन से भी सेवा की, तन से भी सेवा की, मन से भी सेवा, लेकिन सब तरह के होते हैं, कुछ मौके का नाजायज फायदा भी। तो ऐसी स्थिति में तो देखे सबके अपने अपने खाने की सबने व्यवस्था कर दी, लेकिन नहीं भी हुआ तो दोगुने तिगने रेट पर ले ली। लेकिन अब यहाँ महाराज जी के समय की स्थिति को, जब तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना बीमारियों का ट्रीटमेंट भी नहीं था सुंदर साहब। अब तो फिर भी बहुत कुछ ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि महामारी की बीमारी घर घर में ऐसी फैली कि एक भी चौखट नहीं बची कि जिसके घर में बीमारी ना गई। अब यहाँ शहरों में तो फिर भी है कि चलो भाई अपना काम है अंदर ही अंदर कर ले, लेकिन गांव में तो देखो एक दूसरे के संपर्क में भी जाना पड़ता है, जंगल में भी जाना पड़ता है, बोलना चालना भी पड़ता है, तो ऐसे तो संपर्क बनाना पड़ता है, चलता ही नहीं काम। तो अब यहाँ कह रहे महाराज जी, छोड़ भगे सब घर घर वाले, पड़े जंगलों में जा जा, नाच रहा था काल गाल में, ठूसे बुरी तरह खा जा। कह रहे हैं कि सब लोग क्या करने लगे, बस्ती से अलग जा जाकर जंगल में, कहाँ एकांत स्थान ढूंढने लगे, जहाँ किसी के संपर्क में ना आए, ताकि वो बीमारी हमें न लगे। जैसे भी यहाँ कहते भाई अपने आप को आइसोलेट कर लो, यानी अलग कमरे में कर लो, या बहुत से हैं गाँव में चले गए शहर नौकरी छोड़ छोड़ के कि भाई यहाँ बीमारी ना लगे हमें, इसलिए सेपरेट। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि गांव को छोड़ छोड़ कर लोग जंगलों में जाने लगे, है ना। क्यों? क्योंकि हर एक के गालों में, यानी हर एक के अंदर, हर एक के मुख में वो बीमारी नाच रही थी, क्योंकि एक दूसरे से खांसी के माध्यम से वो फैलती। तो कह रहे हैं ठूसे बुरी तरह खा जाए, इस तरह से वो दूसरे एक दूसरे के अंदर वो चली जाती। जब कह रहे हैं कीड़े और मकोड़ों की गति मानव चारों ओर मरे, मरने वालों को सच जानो, ढोने वाले नहीं मिले। देखिए सुना साथी, ये बीमारी जो आई है ये संसार की सत्यता को दर्शाती है। ये कहे कि ये धाम धनी का एक अलार्म होता है, हमें आगाह करने के लिए, हमें चेताने के लिए, कि जिस संसार में तुम इतने भ्रमित हो रही हो, जिनको तुम अपना मान रहे हो, यहाँ देखो कौन है अपना। बनी बनी में तो सब है, लेकिन जैसी बीमारी आती है तो अपने भी कैसे दूर हो। यहाँ तक भी हुआ सुंदर साथ जी को में कि जिसका अपना एक इकलौता भी है, अगर हॉस्पिटल से फोन आ गया कि भाई तुम्हारी, भाई इसका ये एक्सपायर हो गया, अपनी इनकी डेड बॉडी ले जाओ, तो ये कहते हैं कि बस वहीं अदल मजल कर दो, देखने तक भी नहीं। ये तो सबको पता है। कैसे कहीं डाल डाल कर, सड़कों पर ही डाल डाल कर जा रहे हैं कि हमें बीमारी, कहीं नदियों में बहाए जा रहे हैं
तो अब उनकी कहाँ गई वो अंतिम क्रिया का, जो इतने नियम निभाए जाते, भाई ये करो ये करो ये करो। उसकी तो डेड बॉडी तक भी नहीं गई। कोई किसी के घर में अगर मर भी गया तो किसी के घर में जाके सांत्वना भी नहीं दी कि भाई बहुत बुरा हो। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था हुई, तो ये हमने देखा है, इस अनुभव को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा चेतावनी देता है कि देखो ये संसार कैसे नाशवान है, एक पल भी नहीं लगती इस देह को हटते ही, इन संबंधों को टूटते ही, संबंधियों के मुंह फेरने में टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले सबको अपना तन प्यार। तो यहाँ कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़ों की भांति, जैसे कीड़े मकोड़े है ना, तो ऐसे चारों तरफ इंसान मरने लगे। अब दवाई दे तो कौन नहीं। अब तो चलो इतनी मेडिकल सुविधा हो गई थी कि भाई आइसोलेट करके उनको मेडिसिन दी कैसे कैसे करके, लेकिन गांव में वहां की स्थिति को बता रहे महाराज जी कि कीड़े मकोड़े जैसे मर जाते हैं, उनको कोई देखने वाला भी नहीं होता, तड़फ रहे तो तड़फ रहे हैं। पड़ा तो पड़ा, मैं कीड़ा हो गया मकोड़ा हो गया, तुम्हारे पैरों के नीचे आ गए तो क्या तुम उसको देखते हो? देखते भी तो फिर नजरअंदाज करते हो, वो तड़फता रह जाए, न इसको कोई क्रियाक्रम करना, कुछ नहीं करते। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पर मरने लगे तो कीड़े मकोड़ों की भांति मरने लगे। कोई तड़फ रहा है तो तड़प ही रहा, उसको दवाई देने वाला भी नहीं कोई, उसका कोई अंतिम क्रिया करने वाला भी नहीं है कोई। जो जैसी अवस्था में ऐसी अवस्था में तड़पता है, तड़पता रहता है। तो कह रहे मरने वालों को सच जानो, ढोने वाले नहीं। इतने भयंकर बीमारी फैली कि एक के बाद दो के बाद तीन, ऐसी जैसे अभी कोरोना में हुई। कितने मरे ये कह रहे महाराज जी। और ढोने वाले नहीं मिले, यानी जो शमशान घाट में ले जाते हैं अंतिम क्रियाक्रम करने वाले को, तो ये भी नहीं मिले कि जैसे कहते हैं भाई डेड बॉडी चार के कंधे पर जाएगी तो कौन लेगा जाए, वो चार भी नहीं बचे। एक तो दूसरी बात, कोई तैयार नहीं ले जाने के लिए। फिर घर घर में मृत्यु हो रही है तो कौन किसको ढोए? तो जाओ जहां पड़ा पड़ा। अजल मजल करने वाला तक किसी किसी को मिले, चिता एक पर मुर्दे दो दो, बाजी बाजी तो नहीं फूके। कह रहे महाराज जी अवस्था बता रहे ये अजल मजल, यानी उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए भी किसी किसी को मिला। कोई भाग्यशाली हुआ जिसको मिल गया कि चलो भाई इसको ये मतलब प्लेग की बीमारी से मारा गया तो इसका क्रिया करें। लेकिन कह रहे हैं कि उस पर भी एक एक चिता पर दो दो मुर्दे को जलाया, ऐसी जगह भी नहीं मिली, कोई ले जाने वाला भी नहीं मिला। अब कहाँ से इतना ईंधन लाए, कहाँ से ले जाने वालों को लाए? तो ये सोचे महाराज जी कह रहे कि एक चिता जा रही तो कह रहा कि भाई तू इसको भी रख ले, दो दो को ले जा, ले जाना तो है। तो एक एक मुर्दे को, चिता एक पर मुर्दे तो, बाजी बाजी तो नहीं फूके। किसी किसी को तो घर में से ले जाने वाला नहीं मिला, बस ऐसे ही फेंक दिए तो फेंक ही दिए, जंगल में पड़ा तो पड़े पड़ा ही, कोई ले जाने वाला नहीं। ऐसी हालत हुई इस महामारी। बचते एक दूसरे से सब, घर दर बंद पड़े रहते, भाई भाई करती गली कूचे, लोग छोड़ छाड़ कर भागते। कह रहे हैं कि एक दूसरे से सब लोग बचते। क्यों बचते? क्योंकि कहीं तो इसके कांटेक्ट में गया, कहीं तो इसका क्रियाक्रम करने लगा, तो कहीं तो है ना बीमारी हो जाए। और ये तो सुंदर सा जी नेचुरली है, देखो यहाँ तो चलो बीमारी है, लेकिन अब नॉर्मली भी अगर किसी की डेथ होती है तो पता नहीं एक अंदर क्या होता है, अरे इसके अंदर ही तो मर गया, जब भी थोड़ी देर पहले हम उससे बात करते हैं, लेकिन बात करने के बाद अगर उसकी डेड बॉडी हो गई, यानी शरीर में से चेतना निकल गई, तो वो महाराज जी कह रहे कैसे भूत की भांति लगते हुए भाई भाई खाने को लगते, तो उसके अंदर एक डर लगता है, अरे कुछ ये तो अछूत हो गया, मुझे अछूत ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, अगर मैं घर पर उसके चली भी गई तो आकर मैं तुरंत ना हूँ। लेकिन क्या है सुंदर सा, ये सब मन का बहम, देख ले, ये मन का बहम है, कुछ नहीं होता, जो जाने वाला वो चला गया है, और वो तुम्हें क्या कहेगा ये बताइए, तुमने उसका कुछ बिगाड़ा है? लेकिन फिर अंदर में एक भय बैठा देते हैं, क्यों? क्योंकि जितना डराया जाता है इतने डर, अरे तुम वहां चले गए तो आगे तुम्हें नहाना है, वो करना है ना। हाँ थोड़ी सी अशुद्धि तो जरूर रहती है, क्योंकि डेड बॉडी है, उसके वो स्मेल वहां पर फैलती है,
गलत वो कीटाणु होते हैं, लेकिन एक वो तो होती है शुद्धिकरण, भाई चलो आए वहां से नहा लिए। लेकिन एक भय कि हाय मैं वहां से लगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, हाय उसके घर का मैंने खा लिया तो हो जाएगा, कुछ नहीं हो। अभी देखा करते हैं सुंदर साथ के यहाँ जब हुआ था, भाई वे डेड बॉडी पड़ी, लेकिन हमें अपने घर से भी कुछ लेकर जाना पड़ा, आना भी पड़ा उन्हीं कपड़ों में। ऐसा तो नहीं कि हम 1 मिनट के लिए आए तो हमें नहाएंगे, है ना, आना जाना भी पड़ता है। तो एक भय होता है, बाकी कुछ नहीं। साफ सफाई तो जरूर है कि भाई तुम वहां से आए हो, नहाना है, लेकिन ये मन में नहीं आना चाहिए कि तेरे को चिपट गए भूत बन गए। जो एक अंदर दहशत हो जाती है। अगर नहीं भी होगा तो अगर मन में जैसे संकल्प करेंगे, कहते हैं ना भय का भूत बन जाता है। भय तो तुमने कर लिया कि भूत है, तो तुम बहुत सोचोगे सोचोगे सोचोगे, तो सपने में ही तुम्हें नजर आने लगेगा, तुम्हें लगेगा मैं तो चिपट गई। अपने जीव का सबका अपना अपना कर्म होता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी, अब ये जब इतनी हालत सामान्य मरने पर है, तो अब जिसके अंदर बीमारी हो वो पॉजिटिव है, जैसे भी कोरोना सा था कोई, या यहाँ फ्लैग की बीमारी से है, तो उसके पास कौन है, क्योंकि ये तो फैलने वाली बीमारी है तो लग सकती है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बचते सब एक दूसरे से, कि भाई मैं इसके संपर्क में ना जाऊं, है ना। घर दर बंद पड़े रहे। किसी ने तो अपने आप को घर में बंद कर लिया, कोई अपने जंगल में चला गया, अलग झोपड़ी बनाई, वहां सेपरेट रहने लगे। जैसे भी किसी ने तो अपने घर में आइसोलेट कर लिया अपने आप को, और कोई शहर छोड़कर अपने गांव में ही चला गया कि भाई हम तो वहीं जाएंगे, सीधी ऑक्सीजन मिल रही है, खुली जगह मिल रही है, तो गांव सबको अच्छा लगा। लेकिन अब यहाँ तो गांव वाले भी डरते कि भाई अरे शहर से आ रहा है, उसके यहाँ है, गांव में भी बीमारी आ जाएगी, फैल जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव भी नहीं है। एक भयानक, है ना। तो यहाँ कह रहे महाराज जी ऐसी हालत अब हुई। उसी स्थिति को महाराज जी दर्शा रहे हैं कि एक बचते एक दूसरे से सब घर दर बंद पड़े, और भाए भाए गली कूची। जो सड़कें थी गलियां थी बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं नजर आया। ये तो सब अपने घरों में ये थे। तो गलियों में सड़कों में भी भाए भाए लगती, लगता है अरे बस्ती है या नहीं है यहाँ पे? बस एक चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज है, बाकी ना कोई ट्रैफिक ना कुछ, कुछ नहीं। महाराज जी कह रहे कि दिन में भी वो भाए भाए लगता है ना। लोग छोड़ छाड़ कर भाग, घर भाग घर छोड़ छाड़ कर भागे। गोद छिपाए, अब कह रहे महाराज जी की हमारी माता कैसे करती, हम कहाँ जाके, अगर घर में बंद करते अपने आप को, घर में अन्न नहीं खाने के लिए, अब जंगल में जाए तो भी गुजारा नहीं है। तो कह रहे हैं गोद छिपाए हम दोनों को, माँ घर में बैठी रहती, चाहे काम बिगड़ जाए जो, बाहर वो न जाने देती। अब क्यों, क्योंकि माता को ये लग रहा कि एक तो चला ही गया, अब ये 2 बच्चे बचे हैं, अगर कहीं ये बीमारी की गले की चपेट में आ गए तो इनको कुछ ना हो जाए, तो मैं कहाँ से इनकी दवा दारू कराऊंगी। तो कह रहे हैं कि माँ हमें गोद में बैठाकर, गोद में लेकर बस घर में ही बैठी रहती है, और हमें डांटती कि बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे पता नहीं कहाँ तुम्हें वो बीमारी अपने चपेट में है, इसलिए घर के अंदर ही रहो। तो कह रहे महाराज जी कि हम दोनों को छिपाए रहती, और कहती चाहे कितना ही काम बिगड़ जाए, जाना तो नहीं जाना, घर में रहना। मैं जाऊंगी बाहर, जो कुछ करके लाऊंगी मैं लाऊंगी, तुम यहीं बैठकर खाओ, क्योंकि माँ को अपने बच्चे प्यारे हैं। मानो बाहर खैर नहीं है, गली गली फिर रही हो मौत, जो निकला घर से बाहर को, मानो पकड़ करेगी फूट। तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमें माता ऐसे अपने घर में बैठा कर रखती, और बाहर नहीं जाने देती। तो क्यों नहीं जाने देती, तो ऐसा लगता माँ को कि बाहर, घर से बाहर निकलते ही तो गली गली में मौत को, पता नहीं कब तुम्हें पकड़कर खुद दबोच। तो इसलिए हमें माता बाहर नहीं जाने देती, घर में ही पकड़ कर रखती। घर में न था एक दाना तक, भूखे गुजार कर रहे थे वक्त, समय तंग था तो पहले ही, लेकिन हुआ और कुछ सख्त। अब कह रहे माँ कि अब घर में तो माँ लेकर बैठ के, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी खाना नहीं है। भाई जितना पीसना पीसती थी, पीस कर ले आती थी, हमारा गुजारा हो जाता था। अब घर में हमें बैठा लिया तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बाहर पीसने के लिए जाए तो पीस के जाए। अब ऐसे हालत में कौन पिसवाए, ये कह देगा भाई नहीं हम अपने आप पीस।
क्यों? क्योंकि सबको ये डर था कि कहीं किसी के साथ में वो 10 घर पीसने के लिए जाएगी, हमारे घर में आएगी तो कहीं के लिए भी ना हो जाएगी, तो पीसने वालों ने भी मना कर दिया। तो महाराज जी कह रही हैं कि एक तो पहले से ही मजबूरी आ रही थी, टोटा आ रहा था, फिर ऊपर से जो पीसना पीस पीस कर माँ गुजारा कर भी रही थी, तो क्या कह रहे हैं कि अब ये ऊपर से समय और सख्त हो गया, ये फ्लेग की बीमारी आ गई। अपने परम स्नेही जननी अनायास बीमार हुई, लिए फिरे कुछ देर दुख को, आखिर को लाचार हुई। कैसे मारा है ना? एक तो पहले से ही समय सख्त, गरीबी के मारे। दूसरा, अगर माँ थोड़ा थोड़ा कमा कर लेकर भी आती थी, हमारा गुजारा हो भी रहा था, तो फिर ऊपर से ये फ्लेग की बीमारियां, जो कार्य करती थी वो भी बंद। अब तीसरा सख्त ऐसा हुआ कि माता जी को ही बीमारी ने घेर लिया। देखो संकट, संकट पर संकट कितने आ रहे हैं, क्योंकि जितने संकट आते हैं ना, इतनी अंदर से मजबूती आती है। टूटने वाले टूट भी जाते हैं, लेकिन जिसको परमात्मा का बल होता है, असर होता है, वो और दृढ़ हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति। जैसे कहा जाता है कि चाकू पर जितनी धार दी जाए इतनी वो धारदार बन जाए। इसी तरह से परिस्थितियों में किस संकट झेलते झेलते महाराज जी के अंदर इतनी दृढ़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बीमारी के कारण मेरी माता भी बीमार पड़, और समय संकट का है। अब कह रहे हैं कि कुछ दिन तक तो माता जी फिर उस बीमारी को बताया नहीं, लेकिन उस बीमारी को छिपाए तो पकड़ चुका, क्योंकि जब एक बार बीमारी अंदर प्रवेश कर जाती है, तो क्या फिर वो घटतेगी बिना दवाई के? नहीं, अंदर बढ़ती चली जाती। तो कुछ दिन तक तो छिपाई फिरी, लेकिन कह रहे हैं आखिर को वो लाचार, लाचार कैसे हुई कि क्योंकि जब बीमारी के सिम्टम है तो तुम कितना ही छिपाओ, वो छिपाई नहीं, छिपा न जरा। अब वो रोए तो रोए किसके सामने? क्या छोटे छोटे बच्चों के सामने कहेगी भाई मुझे ये हो रहा, मुझे दवाई दो? अब रोए तो किसके सामने रोए? कोई नहीं है सुनने में, किसी एक परमात्मा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, गिर ही गई अंत सैया पर, दवा न दारू गांठ न दाम, सिर्फ आसरे पर पानी के, माने काटा समय तमाम। अब बीमार होते होते भी जैसे भी तैसे घर का कार्य करती, और जब कुछ दवाई नहीं मिलती, ना कुछ खाने पीने को मिलता, तो फिर आखिर क्या करे महाराज जी? जब बहुत कमजोर हो गई तो सैया पर ही गिर गई, लेट गई, क्योंकि उठ नहीं पाई। ना कोई दवा थी, ना कुछ दारू थे, और क्या कह रही है, सिर्फ पानी, पानी पीती, और पानी के सहारे ही वे अपना गुजारा करती। सिर्फ आसरे पर पानी के, आने काटा समय। तो इस तरह से अपना समय काटती रही, लेकिन किसी को बीमारी नहीं। धन्य है ऐसी माता भी सुंदर सा जी, ये अनुभव करे कि कितनी कितनी मजबूरी में, कितनी गरीबी में वो समय उन्होंने बिताया, और महाराज जी ने सुन, क्योंकि यहाँ दुख देखने के लिए आए हैं, तो धाम धनी से दुख को अच्छी तरह से दिखाते हैं, जिस आत्मा को उनको पात्र बनाना होता है, उसको दुख की परिस्थितियों में पका पका कर उस घर को पक्का बनाना। ऐसे सतगुरु महाराज जी के भी सुंदर साथ जी। अब अगला प्रश्न अगले मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।